तो क्या बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी करने जा रहे हैं बड़ा खेल? और क्या यहां पर तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर बना सकते हैं सरकार? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। बिहार के अंदर इस साल के अंत में चुनाव है और बीजेपी यहां पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पलटी मारने पर तुले हुए हैं, तो वहीं चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ये भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी से खुश नहीं है। और चिराग पासवान ने खुद जो है अब बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है, हालांकि केंद्रीय मंत्री पद पर वो तैनात है, मंत्री पद को छोड़ने को तैयार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम का ऑफर उनको तेजस्वी यादव से मिल चुका है और तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो सी वोटर का सर्वे आया था उसमें 42% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं और युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक बिहार के अंदर है। ऐसे में अगर चिराग पासवान का साथ यहां पर तेजस्वी यादव को मिल जाता है तो फिर इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो डिप्टी सीएम चिराग पासवान भी बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि चिराग पासवान लगातार जो है बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ा रहे हैं और बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है, क्योंकि पिछली बार चुनावों के नतीजे कुछ अलग थे, क्योंकि एनडीए के साथ में पहले भी नहीं लड़े थे, लेकिन जब से 2024 के नतीजे आए हैं और 5 लोकसभा सांसद चिराग पासवान के जीते हैं, तब से उनका मनोबल बढ़ गया है। और अगर इस बार तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर जो है गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में कर सकते हैं। हालांकि पहले भी वो मंत्री पद छोड़ने की धमकी यहां पर मोदी शाह को दे चुके हैं, जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं। तो पहले तो ये बताइए कि हम एनडीए का हिस्सा हैं या फिर नहीं है। बिहार का समीकरण, झारखंड का समीकरण, दिल्ली का समीकरण इस बार बिहार में नहीं चलेगा और अगर मंत्री पद छोड़ना भी पड़ा तो मंत्री पद को लात मार देंगे। और चिराग पासवान का एक बयान और आया था जो वक्फ बिल पर उन्होंने दिया था कि मेरे पिताजी ने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया है, हमेशा दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है और अगर वक्फ बिल पर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई गलती है तो फिर मैं बीजेपी के साथ छोड़ता हुआ दिखाई दूंगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से झटका बीजेपी को लग रहा है तो चिराग पासवान के पास भी अच्छा मौका है कि उनको अलविदा कह दें। और ऐसा हो सकता है कि 5 मई को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए, जजमेंट आए, तो चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर दे, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया है कि बिहार में इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और देखिए, मंत्री पद अगर उनके पास केंद्र में मंत्री पद है तो बिहार में मंत्री पद और केंद्र का मंत्री पद अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो केंद्र का मंत्री पद बड़ा होता है, तो खाली मंत्री पद के लालच में तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम जैसा ऑफर जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी से उनको मिला है और उसी के चलते चिराग पासवान बड़ा खेल करने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल एनडीए के अंदर होगा और क्या एनडीए तितर बितर होता हुआ दिखाई देगा और इसमें चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी, क्या तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।